5 मिनट बाद ही मुल्तान विहाड़ी चौक पर बस रुकी तो सलमा आंटी ने साथ वाली सीट से शुमाइला को उठाया जो सो चुकी थी। वो जागी तो सलमा आंटी के आगे आकर खड़ी हो गई, जबकि छोटी सायरा अभी तक सोई हुई थी। सलमा आंटी ने मुझे कहा, तुम सायरा को उठा लो, उसकी नींद बहुत गहरी है। वो 10 साल की थी। मैंने बामुश्किल उसे गोद में उठाया और बस से नीचे उतर गया। वहाँ से हमने एक रिक्शा लिया और उसमें बैठकर आंटी के घर की तरफ चलने लगे। रिक्शे में सायरा मेरी गोद में ही थी, जबकि सलमा खाला मेरे साथ बैठी थी। मैं कुछ नहीं कर सकता और अपना मुँह सा बनाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद हम सलमा आंटी के घर पहुंच गए थे, जहां मैंने सायरा को उनके कमरे में जाकर लिटा दिया और सलमा आंटी शुमाइला को लेकर अंदर आ गई। बासत अंकल ने मेरा शुक्रिया अदा किया और सलमा आंटी ने भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूँ, फिर खाना खाकर अपने घर जाना। मैंने कहा, नहीं आंटी, आप भी थकी हुई हैं, मैं घर चलता हूँ, अम्मी ने खाना बनाया हुआ है, मैं घर जाकर ही खा लूँगा। ये कहकर मैं वहाँ से वापस अपने घर चला आया। अगले दिन से फिर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी शुरू हो गई। इस दौरान मैं सलमा आंटी के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, मगर ये इंतज़ार लंबा ही होता चला गया और काफ़ी महीने गुजरते गए, मगर सलमा आंटी का कोई फ़ोन नहीं आया। मगर एक दिन फिर किस्मत की देवी मेहरबान हुई, मेरे फ़ोन की घंटी बजी और नंबर सलमा आंटी का था। दिल के तार बजने के साथ साथ मैंने भी अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी और एक बार फिर तवक्का के मुताबिक सलमा आंटी ने बरा घर लाने को कहा। मैंने एक बार फिर जुमे का दिन ही मुहतब किया, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती ही दुकान से, तो मैं आराम से सलमा आंटी के घर जा सकता था। उस दिन भी मैं दोबारा से 5-6 बरा शापर में डालकर सुबह 10 बजे सलमा आंटी के घर जा पहुंचा, मगर तब मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया जब मैंने घर में दाखिल होकर देखा कि आज ना सिर्फ शुमाइला घर पर थी, बल्कि जाग भी रही थी और सायरा भी वहीं पर थी। उन दोनों के होते हुए मेरा कुछ भी बनने वाला नहीं था। वही हुआ, सलमा आंटी ने पानी पिलाया और फिर शापर उठाकर मुझे वहीं इंतज़ार करने को कहा। सायरा और शुमाइला को मेरे पास बिठाकर अंदर कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर सोफे पर बैठा अकड़ता रहा। इस दौरान मैंने शुमाइला के जिस्म का बगौर जायज़ा लिया, मगर फिर सोचा कि नहीं, अभी वो बहुत छोटी है, अभी तो उसकी छाती के उबार भी सही तरह से नहीं बने थे, बल्कि छोटे छोटे से नोकदार निशान वाज़ेह हो रहे थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि शुमाइला ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। फिर शुमाइला से नज़र हटाकर मैं सायरा और शुमाइला दोनों को ही दिल में कोसने लगा। कोई 15 मिनट बाद सलमा आंटी बाहर आई तो उन्होंने शापर मुझे वापस पकड़ा दिया, जिसमें कुछ बरा मौजूद थे। साथ ही सलमा आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने 2 पीस रखे हैं और शुमाइला को मज़ीद पानी लाने को कहा। शुमाइला किचन में गई तो सलमा आंटी ने मुझे उन ब्रा के बारे में बताया जो उन्होंने रखे थे। एक नेट का था और एक फोम वाला। फिर सलमा आंटी ने उनकी कीमत पूछी तो मैंने कीमत बता दी। सलमा आंटी ने पैसे दे दिए। तभी किचन से शुमाइला मीठा शरबत ले आई। मैंने बुझे हुए दिल के साथ 2 गिलास पानी के पिए। कुछ देर मज़ीद ज़बरदस्ती बैठा रहा, मगर जब देखा कि अब सलमा आंटी मुझे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही तो मैंने वापस आने में ही आफत समझी और अपना शापर उठाकर वापस घर आ गया और सलमा आंटी की दोनों बेटियों को कोसने लगा। अगली किस्त देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें और अगली किस्त मुकम्मल देखें। शुक्रिया।